आ जाओ हर्षित भाई, बहुत बहुत स्वागत है, जल्दी से आओ। तो अब हर्षित ब्रो कहाँ हो भाई, आओ हर्षित ब्रो। भाई चंचल दीवाने लग रहे हैं हर्षित के, तो ये रहा तुम्हारा हर्षित ब्रो, जो कि मुझसे कई गुना लंबा है। चलते हैं इसके साथ भाई। आज देखो, एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तुम्हें यहाँ बीच में लेकर आई हूँ तो कॉन्सेप्ट सीखते जाना, ठीक। तो चलिए भाई चलते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, हमें क्वेश्चन निकालना है 26 मार्च 1995 को कौन सा दिन था। यहाँ से उमेश ठाकुर राधे राधे डियर, यहाँ से आप रियल दिन निकालना सीखेंगे, सभी विद्यार्थी फोकस करेंगे। इस क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड में निकाल सकते हैं, तुम भी निकाल सकते हो, तुम्हें तो सिखाया है मैंने, ठीक है। निकालना है, इसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता होंगे तो नहीं निकाल पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट आता कैसे, वो मैं किसी दिन लाइव क्लास में, डिटेल वाली क्लास में बताऊंगी। ये आपकी 15 मिनट की क्लास है, तो जल्दी जल्दी सीख, ठीक है। यहाँ से आपको चीजें पता होनी चाहिए। देखिए कैलेंडर में 100 वर्ष का मतलब होता है लीप ईयर। 100 वर्ष का मतलब क्या होता है, लीप ईयर होता है। पेन उठा लो भाई। 100 वर्ष का मतलब क्या होता है, जय सिया राम भाई, जय सिया राम डियर, जय सिया राम। 100 वर्ष का मतलब होता है भाई लीप आपके सेंचुरी ईयर। क्या होता है भाई, सेंचुरी ईयर, ठीक है। सेंचुरी होता है 100 वर्षों में। अब इन 100 वर्षों में आपको विषम दिन निकालना है। क्या निकालना है, विषम दिन। विषम दिन का मतलब होता है एक्स्ट्रा दिन, ठीक है। एक्स्ट्रा दिन का मतलब होता है कि जो 7 के टेबल से विभाजित ना हो, उन संख्या को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा दिन कहते हैं। तो 100 वर्षों में, दूर हटा बेटा, 100 वर्षों में कितने होते हैं, 5 होते हैं। इनको याद कर लेना, कैसे आते हैं, किसी दिन डिटेल वाली क्लास में। 200 वर्षों में 3 होते हैं, 300 वर्षों में 1 होता है, और 400 वर्षों में आपके कितने होते हैं, 0 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनका यूज कहाँ होगा, माना मैंने 1900 का सेंचुरी लिख दिया। अब मैं कहूँ 1900 सेंचुरी, इसमें विषम दिन बताओ, तो आपको क्या करना है, 400 का भाग देना है। क्योंकि डबल जीरो में हम भाग कितने का देते हैं, 400 का देते हैं। कितने का भाग देते हैं, 400 का भाग देते हैं, ठीक है, मैंने सिखाया था। 400 का भाग देंगे तो 1600 इसमें कट जाएगा। 1600 का कोड क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से रिमाइंडर कितने वर्ष का बचेगा, 300 वर्षों का। अब ये जो 300 वर्ष आ गए, अब हमें इसका क्या करना है, तो इन 300 वर्षों का हमें कोड लगाना है 1। समझ में आया, यूज कहाँ होगा। ऐसे ही हमने 1700 वाला वर्ष लिया और हमने भाग दिया 400 का, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ से कितना आया, कितना आया बच्चा, 200। रिमाइंडर कितना आया, 200। अरे भाई 1700 में 400 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, कितना आएगा, 100 आएगा। भाई आप लोग भी ध्यान दें, ये भी भाई जो मैं बोल रही हूँ वही बोलता जा रहा है। यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 100, और 100 रिमाइंडर आएगा तो कोड क्या लगाना है, आपको 5 लगाना है। क्या कोड लगाना है, 5 लगाना है। समझ में आ गया भाई। इसके बाद आपको पता होने चाहिए मंथ कोड। मंथ कोड आपने देखा होगा 4 प्रकार के मंथ होते हैं। एक तो 31 तारीख वाला, एक 30 तारीख वाला, और एक 29 वाला, और एक 28 वाला। क्या इसके सिवा कोई मंथ होता है, हर्षित तू बता, क्या इसके सिवा कोई मंथ होता है, नहीं होता ना। जल्दी से बता, होता है कि नहीं होता, नहीं होता, सिर हिला रहा है, नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, इनमें भाग देना है 7 का। आपको विषम दिन निकालने के लिए 7 का ही भाग देना होता है, और रिमाइंडर देखना होता है। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आया, 3। यहाँ से रिमाइंडर कितना आया भाई, 2। यहाँ से रिमाइंडर कितना आया भाई, 1। और यहाँ से रिमाइंडर कितना आया भाई, 0। तो वही मैंने लिखा है, जनवरी 31 का होता है 3, फरवरी 28 का होता है या 29 का होता है, 28 का होता है तो 0, 29 का होगा तो 1, ठीक है। मार्च होता है 3 का, अप्रैल होता है 2 का, ठीक है। मई 3, जून 2, और जुलाई 3। जुलाई और अगस्त दोनों 3 3 के होते हैं, क्योंकि 31 और 31 के होते हैं, ठीक है। सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3, ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं कि ये हमने निकाला कैसे, तो ये वाले इसी ट्रिक से निकाला। कुल डेज की संख्या में आपको भाग देना है 7 का। आने वाला रिमाइंडर आपका क्या बन जाएगा, मंथ कोड। याद करने की जरूरत नहीं है। देखो भाई, मैं कभी नहीं कहती कि आपको याद करना है कोड। अगर मैं आपको कोड लिखा दूं और आप जब तक रिवीजन कर रहे हैं तब तक तो याद है, जैसे ही आपने रिवीजन करना छोड़ा वैसे ही आप कोड भूल गए। लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलोगे, है ना अर्षित, अच्छा लगा था ना तुम्हें। तो यहाँ से क्या करना है, जब भी कोड भूल जाओ 7 का भाग दे लो, आने वाला रिमाइंडर ही आपका क्या बन जाता है, कोड बन जाता है, ठीक है भाई। आने वाला कोड क्या बन जाता है, कोड बन जाता है। अब अब आपको कुल डे पता होने चाहिए। कुल डेज की संख्या कितनी होती है, 7। एक वीक में संख्या कितनी होती है, 7। पहला दिन कौन सा होता है भाई, आपको ये पता होना चाहिए। पहला दिन होता है मंडे, दूसरा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब आ गया 7 या 0, तो संडे किस पे आता है, या तो 0 या 7, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें लीप ईयर फाइंड करना है। अब हमें लीप ईयर निकालना है। अगर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि 20 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर होंगे, तो आपको क्या करना है, ईयर में भाग देना है 4 का।
4 का भाग देंगे, भाग जितनी बार जाएगा वही लीप ईयर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 20 वर्षों में बताना है कुल कितने लीप ईयर, तो 20 वर्षों में हमने भाग दिया 4 का, कितने का दिया 4 का, और 4 का भाग देने के बाद कितने बार गया 5 बार, तो ये 5 आपकी क्या है लीप ईयर है, ये 5 आपकी क्या है लीप ईयर है। बिल्कुल समझ में आया, आई थिंक आप सभी लोगों के समझ में आ गया होगा, तुम्हारे समझ में आ गया बेटा। चलिए